देखिएगा, एक कॉपी और पेन उठा लीजिए, है ना, थोड़ा सा लिख भी लेना आप। तो बात करेंगे एआईएपीजीटी 2026 की। डेट अभी आई है, शायद कल ही आई है ना। तो अपने पास में मोटे तौर पर टोटल जो है वो 40 दिन है ना। एक दो दिन ऊपर ही होगा, कम नहीं है। ठीक है। 40 दिन का, अगर यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि भाई 20-20 दिन के दो डिवीजन यहाँ पे हो गए हैं कि 20 20 दिन जो है वो अगस्त के हैं, और 20 दिन जो है वो अपने जुलाई के हैं। ठीक है। तो अपना ये है कि भाई जो भी मामला है वो एक तो 20 दिन में पढ़ेंगे, और फिर दूसरा जो है वो अगले 20 दिन में अपन देखेंगे। अब देखिएगा, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो शायद कहीं और से भी पढ़ रहे होंगे, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है उनके जो टीचर्स हैं उनको दूसरी कोई तरीका भी बता सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों चीजें एक साथ भी काम कर सकती हैं। तो मैं आपको चीजें बताऊंगा कि भाई अपने को कैसे पढ़ना चाहिए। अब देखिएगा, जो शुरू के 20 दिन है, इसमें अपन नया कहीं भी नहीं उठाएंगे अभी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जगह है जिनको अपने को नया उठाना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं कि चरक चिकित्सा 30, एक उदाहरण के लिए ले रहा हूं, अगर आपने चरक चिकित्सा का 30वां चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मैं कहूंगा भाई नया है, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिएगा आपने चरक चिकित्सा का 27वां चैप्टर नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा भाई क्यों अपन 27वां छोड़ रहे हैं, और क्यों अपन 30वां जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं, भले ही अपना पढ़ा हुआ नहीं हो चाहिए। तो एक तो अपन डिवीजन करेंगे जिसमें अपन ये कहेंगे कि आपको कौन कौन से जरूर ही पढ़ने हैं। और ये डिवीजन अपन बहुत कम का रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि अपने पास में 20 दिन है। अब दूसरी बड़ी चीज ये आती है भाई, इनको फर्दर डिवीजन कैसे करें, इनका मतलब एज ए सिलेबस अगर मैं बात करूं, तो अपने पास में कुछ ऐसे विषय हैं जो अपन जानते भी है, जैसे कि चरक संहिता है। अब चरक संहिता एक बहुत बड़ी चीज है। आपको कभी भी इस बात से परेशान नहीं हो रहा है कि सर मेरे को तो पहला चैप्टर नहीं आ रहा। अगर मैं 2025 का उदाहरण दूं, जो कि अपना रिसेंट पेपर हुआ है पिछली साल, उसका एक उदाहरण ले, जैसे पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया था जिसको मैं कहूंगा कि भाई जो गुण होते हैं ना, गुरुवादी गुण, शब्दादि गुण, इनके मैचिंग का क्वेश्चन आया था। मतलब पहली साल का बच्चा भी उसको कर देगा। जबकि पहला चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कहने का मतलब आपने ढंग से भी नहीं पढ़ा है तो भी उसको सही कर दिया। दूसरा ऐसा आसान चैप्टर भी है जिसमें से अपन गलत भी कर देते हैं, तो वो मैटर नहीं है। तो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि अगर आपने 70% या फिर मैं कहूँ 60% अगर आपका चैप्टर हो गया है, तो आप उसको कंप्लीट ही समझिए। 60% चैप्टर अगर आपने किया है तो आप उसको कंप्लीट मान के चलिए। तो आपका दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर आपको 60% पढ़ना है, सब कुछ याद है नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने क्या कहा भाई, देखो सरल क्वेश्चन भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं, तो उसके लिए अपने को परेशान नहीं होना है। अब अपन कैसे निर्धारित करते हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा भाई चरक संहिता। और चरक संहिता जो है वो भी एक बड़ा पार्ट है, जिसमें अपन कहेंगे भाई सूत्र स्थान भी है, जिसके अंदर अपन कहते हैं भाई चिकित्सा स्थान भी है। ठीक है। फिर इसके अंदर विमान है, फिर इसके अंदर शारीर है, फिर इसके अंदर सिद्धि है। मैंने ये क्यों लिखे हैं देखो, ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं। आपको सूत्र स्थान पढ़ना है, चिकित्सा पढ़ना है, विमान पढ़ना है, शारीर पढ़ना है, सिद्धि पढ़ना है। कुछ दो तीन बच गए होंगे, उनको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा भाई आप निदान छोड़ दीजिए, निदान आप मत पढ़िए। मैंने कहा भाई आप इंद्रिय छोड़ दीजिए, मत पढ़िए आप। कल्प जो है वो छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। पढ़ना चाहो तो 12वां चैप्टर, लेकिन वो सारंग धर्म में कवर हो जाता है, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दे सकते हो आप, कल आवश्यकता नहीं। अब देखेगा, मैंने कहा भाई ये चरक संहिता में से भी अपन ने कुछ पार्ट ऐसा है जो छोड़ना, क्योंकि लास्ट टाइम है तो अपने को छोड़ना क्या है वो अपने को एक आइडिया होना चाहिए। तो ये तीन चीजें आप छोड़ सकते हो। अब देखिएगा, इसी प्रकार से सुश्रुत संहिता की भी बात आती है। सुश्रुत संहिता की बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा भाई सूत्र स्थान। सूत्र स्थान, सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान जो है उसमें आप 1 to 5 जो है वो छोड़ दीजिए, मत पढ़िए उसमें से। क्वेश्चन आते ही नहीं है, मैं ये भी बताऊंगा, है ना, कहाँ कितने आते हैं अभी बात करेंगे। दूसरा मैंने कहा भाई निदान स्थान है। निदान स्थान बहुत आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, बहुत सिलेक्टिव। जैसे कि निदान स्थान का 16th चैप्टर है मुख रोग, आपको मुख रोग देखना है। ठीक है। अब देखो, तीसरी चीज आती है शारीर स्थान, इंपॉर्टेंट है, इसके मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा, लेकिन एक बार के लिए आप दिमाग में रखिए कि भाई हाँ अपने को सुश्रुत का शारीर स्थान पढ़ना है।
आजकल का जो एग्जाम्स का ट्रेंड्स जो अपन देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं आपसे चरक और सुश्रुत के शारीर स्थान की बात करूं तो आपको जो है सुश्रुत वाले को ऊपर रखना है ना। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उधर से एक दो चैप्टर पढ़ लोगे तो भी काम चल जाता है चरक वाले में से। ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में मैं कह रहा हूं कि भाई चिकित्सा छोड़ दीजिए आप, चिकित्सा इसका अपने को नहीं पढ़ना है, किसका, सुश्रुत का। ठीक है, काम चल जाएगा इसके बिना भी। अगला मैं कह रहा हूं कि आप कल्प भी मत पढ़िए, कल्प भी आप मत पढ़िए, आप उत्तर पढ़ लीजिए, उत्तर तंत्र आप पढ़ लीजिए। अब ये मैं एक पहले एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, फिर अपन थोड़ा सा और है ना इनके अंदर घुस के बात करेंगे। उत्तर तंत्र आपको पढ़ना है, मतलब इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि मोटा मोटा आप चिकित्सा और कल्प को आप एक बार के लिए हटा सकते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे उदाहरण के लिए जैसे सूत्र स्थान की बात करें सुश्रुत का, तो मैं कह रहा हूं कि आपको छह चैप्टर नंबर 6 से लेके और चैप्टर नंबर 27 तक चले जाइए, और उसके बाद में 35 ले लीजिए, एक 39 आता है, एक 45, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद में शायद कोई एक क्वेश्चन बाहर से आए तो आए। दूसरी चीज, जहां आप सुश्रुत संहिता का सॉरी चरक संहिता का 2 चैप्टर पढ़ते हैं ना, वहां सुश्रुत सूत्र के 5 हो जाते हैं, मतलब बहुत छोटे चैप्टर है उसमें, फटाफट काम हो जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, एक अपन ने लिया चरक संहिता, दूसरा अपन ने लिया सुश्रुत संहिता। इसमें भी आप अगर प्रधानता में जाएं तो पहले आप चरक की चिकित्सा पूरी करेंगे। आज की जो मैं चर्चा करूंगा वो चरक के चिकित्सा स्थान से ही करूंगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे चलेगा काम मैं आपको बताते जाऊंगा, ज्यादा समय इसमें अपन नहीं लेंगे। दूसरा मैं कह रहा हूं, जैसे अपन ने कहा भाई सूत्र स्थान किसका, चरक का, क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ चैप्टर हटा सकते हैं, जैसे 12वां चैप्टर हटा दीजिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे 12वां हटा दीजिए, 15वां ज्यादा नहीं आता है, हटा दीजिए, मतलब पूरे बताऊंगा मैं आपको कौन से आने कौन से नहीं आने। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सूत्र है, चिकित्सा है, विमान है, शारीरिक सिद्धि है ना, ये सब अपन करते हैं इसमें। इधर आ गया सुश्रुत। अब इधर आता है अष्टांगिक। अगली चीज अपनी आती है अष्टांग हृदय। अब अष्टांग हृदय पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो है कि भाई उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लो, भाई अष्टांग की जो बातें अलग है वो पढ़ सकते हो, दूसरा इनके बीच में भी चीजें आती रहती हैं, अपन साथ साथ पढ़ते हैं। फिर भी अष्टांग को अपन एक थोड़ा सा अलग पार्ट लेके चलते हैं, तो एक अष्टांग भी है कि भाई 10 क्वेश्चन जो है वो अपने को देती है। ठीक है, इसके भी क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसका चिकित्सा स्थान जो है ना वो अष्टांग का ज्यादा जरूरी है, तो उसके दो तीन ही पेज बनते हैं बस, वो अपन अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब ये आता है अष्टांग हृदय। इसके बाद देखो अगली चीज आती है। अब एक तो ये फेज हो गया, जितना मैंने आपको अभी तक बताया है ना, ये आपका लगभग 60 to 70% कवर करता है। अगर मैं इसको मोटा मोटी 70% मानूं तो आपके पास में 30% पार्ट और बचता है, जिसके अंदर दो तीन चीजें आती हैं। एक का नाम है आयुष जी के, एक का नाम है मॉडर्न, और तीसरी चीज है वो अपनी सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं अपन। अब सब्जेक्ट्स के अंदर भी डिवीजन है एक, जिसके अंदर आपको प्रायोरिटी जिसकी रखें भाई। सब्जेक्ट का देखो एक पर्सनल मानना ये है कि सब्जेक्ट एक बोनस आइटम होता है, आपको अतिरिक्त देता है। भाई आप जनरली क्या पढ़ रहे हो, आप चरक पढ़ रहे हो, आप सुश्रुत पढ़ रहे हो, अष्टांग पढ़ रहे हो, ये तीनों अगर आपने पढ़ ली है तो आप गेम के अंदर हो। गेम के अंदर होने का मतलब ये है कि आपका 60% पार्ट मैं कहूँ अगर रेडी है, तो मैं कहूंगा भाई 240 नंबर का आपने पढ़ रखा है। इसमें से 240 आ गए ये नहीं बोल रहे अपन, लेकिन 240 नंबर का आपने पढ़ा। अब 240 का पढ़ा, कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो जाता है, तो इसमें से मान लीजिएगा अगर आप 200 भी ला रहे हो है ना, इसको पढ़ पढ़ा के तो आप 200 लाए, लेकिन इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके लिए आपको क्या करना है भाई, अगर मैं आपको 260 या फिर 280 का टारगेट भी अपन मान के चले मिनिमम, उसके लिए भी भाई इसमें 60 से 80 नंबर जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं कहूंगा भाई आपको थोड़ा आपको सब्जेक्ट्स आना चाहिए। सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपका जैसे रस शास्त्र हो गया, आपका काश्यप है, इसके अलावा आपके पास में सारंगधर है, आपके पास में डीजी है, आपके पास में भाव प्रकाश है। ठीक है, मतलब इस प्रकार के हैं, माधव निदान है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत कुछ पेजेस से अपना काम निकल जाता है, उसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। दूसरा मैं कहूं भाई आयुष जी के एक बहुत ही ज्यादा आज के दिन अपन कहेंगे स्कोर देने वाली चीजें हैं, इसमें बहुत ही बेसिक चीजें हैं, फिक्स हैं, वहीं से हर साल क्वेश्चन आते हैं। इवन आप पिछले पेपर्स भी उठा के देखोगे तो आयुष जीके के क्वेश्चंस आपको रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यही सेम मामला मॉडर्न के साथ है। भाई देखो मॉडर्न के साथ हम मजाक नहीं करेंगे, मॉडर्न का ऐसा है कि भाई सही हो भी जाते हैं और नहीं भी होते,
आप पूरी गायनेकोलॉजी पढ़ के जाओगे तब भी जरूरी नहीं कि आप सही कर दोगे। लेकिन हाँ, कुछ पार्ट होते हैं कि हाँ यहाँ से तो आता है एक आध क्वेश्चन, तो कुछ नंबर अपन मॉडर्न से भी उठा सकते हैं। अगर अपन अपनी रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स को इसमें अगर डाल दें, तो अपन कहेंगे भाई इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं और वो सही भी होते हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन भी दिख जाते हैं कभी कभी। तो ये वाली बात है। तो कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अगर 260, 280, 300 तक अगर जाने की कोशिश करते हो, उसके लिए मतलब ये चीजें अपने लिए एक सहायक का काम करती है। तो ये तो हो गया पूरा सिलेबस का मामला, लेकिन अपने को एक पिलर मजबूत खड़ा करना है। उसके लिए ये जो चीजें हैं, मैं कहूंगा चरक, सुश्रुत और अष्टांग, ये तीन चीजें जिसको अपन बृहत्त्रयी बोलते हैं, इनको मजबूत करना जरूरी है। और इनको मजबूत करने के लिए अपन लेंगे पहला 20 दिन। पहला 20 दिन, इसमें भी सब कुछ नहीं, मैं अभी आपको फिल्टर करना बताऊंगा कैसे फिल्टर करना है। ठीक है। अब देखिए दूसरा 20 दिन में क्या करेंगे भाई, इस 20 दिन में इनको पढ़ना भी है, इनको रिवाइज भी करना है, और थोड़ा बहुत अगर समय मिले तो जैसे इधर वाले रस शास्त्र हो गया, इस प्रकार के जो भूलने वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना वो भी आपको बता देंगे। अब देखिएगा इसके बाद में मैं कह रहा हूं कि भाई आपको क्या करना है, बृहत्त्रयी मजबूत करना है पहले 20 दिन में, मतलब 31 जुलाई तक आपके पास में चरक, सुश्रुत और वाग्भट का एक पूरा मैप होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अपन आ गए, मैंने कहा भाई अपन शुरू कहां से करेंगे, चरक चिकित्सा से करेंगे, और अपना जो टारगेट रहेगा सबका रहेगा 31 जुलाई। अब दूसरा होता है कि सर मैं तो पढ़ा ही नहीं पूरा, पूरी मतलब कई दिनों से अभी भी डिस्टरबेंस चल ही रहा था, काफी स्टूडेंट बोल रहे थे भाई थोड़ा बहुत हम जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि जैसे मैं बात करूं, मान लीजिएगा आप एक ऐसा बच्चा है जो रेगुलर पढ़ ही रहा था, ठीक बात है, दूसरा है भाई नहीं पढ़ पाया। लेकिन जो बच्चा अगर रेगुलर पढ़ रहा था और वो इन 40 दिनों में अगर नहीं पढ़ेगा तो वो बाहर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा बच्चा जो इरेगुलर था, कुछ उसने तामझाम पढ़ा, थोड़ा नहीं पढ़ा, वो क्या करेगा, अगर थोड़ा युक्ति पूर्वक चले तो इन 40 दिन में जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, उनसे आज भी अगर आप क्वेश्चंस लेके बैठोगे ना, हो सकता है उन्हीं बच्चों से जिसकी 2021 मान लीजिए जिसने क्लियर की, और 2022 का पेपर उसको दे दिया जाए तो वो क्लियर कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका मतलब समय के साथ चीजें भूली जाती है, पहली चीज तो। और दूसरी बात यह है कि जो समय पास में एग्जाम के नजदीक अगर आप आके पढ़ रहे हो, जैसे अपन यूजी में क्या करते हैं, पहली रात का कमाल रहता है पूरा, उसी प्रकार से मैं पहली रात नहीं, लेकिन शुरू की 40 रातें जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकती है सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अपन वही 40 रातों की, 40 दिनों की बात अपन यहाँ पे करेंगे। अब देखो बहुत सारी देखो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। कोई हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको ये बता देगा कि पहले दिन ये पढ़ो, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, और वो कहेगा भाई 10 दिन आपने इतना इतना पढ़ लिया एक साथ बहुत बहुत चीजें लेके, और 11वें दिन से आप रिवीजन शुरू करो। फिर आप पीछे का रिवीजन भी लो, साथ में आगे की भी चलते रहो। एक ही होता है, अपन एक दूसरा बना रहे हैं कि भाई इस 20 दिन में आप वो चीजें पढ़ लो जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ी। ठीक है, तो मैं इस पद्धति से बता रहा हूँ। अब देखिएगा आपको करना क्या है, मैं पीडीएफ भी बना के रख सकता था, अपन ने नहीं बनाया, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। चलेंगे कैसे, मैं चिकित्सा स्थान का उदाहरण ले रहा हूँ सबसे पहले, चरक की चिकित्सा स्थान। ठीक है, लिख दिया है। अब देखिएगा चिकित्सा स्थान में मान लीजिएगा 30 चैप्टर है। ठीक है, 30 चैप्टर है। अब कैसे अपन पता करेंगे भाई क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, जैसे चैप्टर 1 से लेके 10 तक की बात करते हैं। एक तो जनरल होता है कि भाई शुरू का जो हाफ है ना वो इंपॉर्टेंट है, और जो बाद में का हाफ है, मतलब लास्ट हाफ है, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। जैसे अगर चरक संहिता की मैं बेसिक बात करूं, तो 1 से लेके अगर मैं 17 तक की बात करूं तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, एक दो चैप्टर बीच में से हटा दें, और लास्ट वाले जैसे 28 का है, 30 का है, वो इंपॉर्टेंट है। एक ये बेसिक आइडिया होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा और डीप बताऊंगा एकदम पढ़ने के हिसाब से। जैसे पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में मैंने निकाला कि भाई 2017 से लेके और 2025 तक, 2017 से 2025 तक जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने रहे। ठीक है, 2017 से 2025 तक कितने रहते हैं, जैसे पहले चैप्टर में कितने, तो अपन कहेंगे पहले चैप्टर में 4 क्वेश्चन, दूसरे में 2 है, तीसरे चैप्टर से 8, मतलब ये मैं लगभग 9 साल हो गई। ठीक है,
9 साल के क्वेश्चंस की बात करें, 9 साल में कितने हैं। फिर मैं कहूंगा भाई चौथे चैप्टर में से 2 आए हैं, पांचवें चैप्टर में से 9 आ गए, छठवें में से 4 आए हैं, ये सही डाटा बता रहा हूँ आपको ना, गलत नहीं है। इसमें से सातवें में से 8 आए हैं, 8th चैप्टर में से 4 आए हैं, और 9th चैप्टर यहां से कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं उठा है। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आपको मिल भी जाए, है ना, कुछ कारण हो जाते हैं, क्योंकि उन्माद जो है ना निदान स्थान में भी है, तो हो सकता है उधर चला गया हो एक काउंटिंग में, लेकिन अपन कहेंगे एक या फिर नहीं आया है ना। और 10th की बात करूं तो इसमें से 3 क्वेश्चन आए। अब देखिएगा, अब अपन क्या करते हैं, इसको पढ़ने के लिए अपन वो सारे चैप्टर लेंगे जिसमें 4 या 4 से अधिक क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैंने पहला चैप्टर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। पहला चैप्टर कौन सा भाई, रसायन अध्याय है, जिसके अंदर 4 पाद आते हैं अपने। तो अपन जानते हैं भाई इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं पिछली साल की बात करूं तो च्यवनप्राश का क्वेश्चन अपने को देखने को मिला है वहां से, है ना, कई क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है वास्तव में, अपन जानते हैं। लेकिन दूसरा है, मैं कह रहा हूँ कि 9 साल में 2 क्वेश्चन आए हैं, और खास बात ये कि पिछली साल ही है, और उससे पहले कई साल पहले आया था। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ ही नहीं है सही। तो ये वाला अपन हटा देंगे इसको, है ना, कम चांस है। अब तीसरा ज्वर वाला चैप्टर है, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं हर बार, 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देखोगे तो पिछले 9 साल में हर साल एक क्वेश्चन का एवरेज है, लेकिन एक से अधिक क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो तीसरा चैप्टर अपना ज्वर का है, जो कि महत्वपूर्ण है, अपन पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर रक्तपित्त है, 2 आया तो अपन अपनी संख्या के हिसाब से बाहर करेंगे भाई, 4 नहीं आए तो अपन आउट कर देंगे। पांचवा चैप्टर 9 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अपन अंदर लेंगे। छठवा है भाई इंपॉर्टेंट है, इसको लेंगे अपन, ठीक है। सातवें में 8 आए हैं, आठवें में 4 आ गया, फिर से ये अपना इंपॉर्टेंट हो गया। नौवा और 10वां अपन कर देंगे बाहर। तो कहने का मतलब पहले 10 में से आपने पहला, तीसरा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां, इतने चैप्टर आपने चयन कर लिए कि भाई ये जो अपने पहले 20 दिन है ना, इसमें अपन ये 5 चैप्टर जो हैं जितने भी निकले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे। दूसरा, आपको ये भी समझ में आया कि भाई पहले 10 में से 6 तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा रक्तपित्त अपन जानते हैं भाई, पूछा जाता है, और अपस्मार में से 3 आए हुए हैं, ये भी दिख सकता है। तो अगर कल को अगर अपन थोड़ा जल्दी कर ले तो 3 वाला भी अपन ले सकते हैं, जैसे 10th वाला जिसमें से 3 आए तो उसको भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं। 2 वाले में कोई इतने चांसेस नहीं, 9 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चन बने। अब इसके बाद में, जैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अपने को पता भी रहे ना कहाँ कितना है, तो जैसे अपने अगले स्लॉट की बात करें, तो अगले जो 10 चैप्टर है वहां से देखो, मैं कह रहा हूँ कि 11वां चैप्टर जो अपना छत्तीसगढ़ का है, आज तक के इतिहास में एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 12वें में से भी एक ही आया है, 13वें में से 2 आया है, फिर 2, फिर 5, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है भाई, है ना। अब देखिएगा 15वें में से 5 क्वेश्चन आए हैं, तो 5 वाला अपने क्या आएगा भाई, अपनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। और आप 15वां चैप्टर उठा के देखोगे तब भी आप देखो भाई हाँ इंपॉर्टेंट है। 16वां चैप्टर फिर से अपना पांडु का आ जाता है, तो महत्वपूर्ण है, पांडु में से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो गया 16th वाला, ठीक है। फिर 17वें में से एक आया है, 18वें में से 3 क्वेश्चन बने हुए, 19 का 2 क्वेश्चन है, और 20 के चैप्टर में से क्वेश्चन अपने नहीं बने, फिर काट दिया। 20 का चैप्टर अपने को नहीं पढ़ना है। अब देखो, फिर बात करते हैं अपन 21, नेक्स्ट अपना जो स्लॉट है उसकी बात अपन कर लेते हैं। अब ये सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं है, अपन इन फ्यूचर भी अगर अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके लिए भी चीजें काम आती हैं। 21वें चैप्टर में से एक क्वेश्चन बना है, 22 में से एक बना है, हालांकि अभी इसमें से विसर्ग वाले चैप्टर में से अभी आया है क्वेश्चन, है ना, लास्ट ईयर आया है ना, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर 23वां इंपोर्टेंट है, 5 इंपोर्टेंट हो जाता है भाई। फिर 24 में से 2, 25 में से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं, 26 में जो है वो 3 है, 27 में एक है, 28 में से 6 चैप्टर आए, सॉरी 28वें चैप्टर में से 6 क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट है। और 30 में से सबसे ज्यादा सर्वाधिक आज तक 15 क्वेश्चन अपने को देखने को मिले। तो ये तो एक बात हो गई भाई, किस प्रकार से देखो अपने को चिकित्सा स्थान कैसे पढ़ना है, ये अपने को पता चल गया भाई। कोई एक क्राइटेरिया अपने पास में होना चाहिए ना, कि भाई यहां से अपन इतना पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे, तभी तो कुछ प्रोसीड कर पाएंगे। तो मैं पहले 10 के स्लॉट में से मैंने कहा भाई 6 चैप्टर अपने निकल के आए हैं, लेकिन दूसरे स्लॉट में से सिर्फ 2 चैप्टर हैं, एक 15वां एक 16वां। अब अपनी संख्या में यार तो यही 2 पढ़ेंगे अपन। फिर अगले स्लॉट की बात करें तो इसमें से 3 चैप्टर आ रहे हैं, 23 का है, 28 का है, और
30 का है। ये 3 चैप्टर अपने पास में निकल के आते हैं। अब आपको करना क्या है कि भाई, दो तरीके, एक तो आपने पहले से हो सकता है पढ़ रखा हो, आपके पास में नोट्स हो। अब हो सकता है किसी विद्यार्थी के पास में नोट्स नहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि हो ही, नहीं है कोई बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे भाई, टिक लगा सकते हैं अपनी बुक में कि भाई ये वाला मामला अपन पढ़ेंगे। तो ये वाला काम भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, और मानना भी है कि भाई एक बार आप अभी जब लास्ट में पढ़े तो थोड़ा बुक से ही पढ़े, ताकि एक चीज अगर पढ़ रहे हैं तो दूसरी भी थोड़ी दिख जाए अपने को, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। और नोट्स है तो बहुत ही बेहतर है भाई, वहां से तो देख ही सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब इसमें अपन टारगेट कितना करेंगे भाई, पूरा का पूरा अपना दिन निकलता है, पूरा दिन है, और लास्ट में अपने को पता है भाई 40 दिन का ही मामला है, 22 तारीख तक अपने को जोर लगाना है थोड़ा सा, 20 तक ही लगा के चलो आप, और फिर अपने को निकल जाना है। तो उसके लिए जैसे चिकित्सा स्थान से अपन ने 6 2 8 और 3 11, ये सिर्फ 11 चैप्टर आप पढ़ोगे। और 11 चैप्टर आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो तो इसमें जो है आपका मोर देन 50% कवर हो जाएगा। और मैं कहूँ बहुत ज्यादा, 50 भी नहीं, उससे भी ज्यादा जो है यहाँ पे कवर होगा, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, या फिर यहाँ से तो आएंगे आएंगे, ऐसा मामला रहेगा। ठीक है, तो ये वाला काम अपन यहाँ पे करेंगे। अब दूसरी चीज है ना, हम पढ़ेंगे है ना, ये चैप्टर अपन देखेंगे। दूसरी चीज ये आती है कि भाई मान लीजिएगा आपने 11 चैप्टर तो पढ़ लिए, अब चाह रहे हो नहीं थोड़ा सा और अपन पॉलिशिंग करें, क्योंकि जो 3 3 वाले जैसे कि 10 का हो गया, 18 हो गया, फिर यहाँ पे 26 का, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको भी अपन थोड़ा देख सकते हैं। तो इनमें अपन क्या करेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जैसे कि इनके चिकित्सा सूत्र अपन जानते भाई आते हैं, जैसे कि इनके बहुत महत्वपूर्ण योग जो कि पिछले सालों में आए हैं, वो सब अपन देख सकते हैं यहाँ से भी। और एटलीस्ट खत्म से खत्म जो एक एक आए हुए हैं, एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो अपन देख ही सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया हुआ कौन सा है, और वो जो सब टॉपिक है वो अपन पढ़ सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा अपन जो एक एक वाला है उसमें भी थोड़ा समय अपन दे सकते हैं, लेकिन जो अपनी प्रायोरिटी टाइम रहेगा वो अपन ज्यादा वाले में देंगे। तो ये अपना प्रोसेस रहेगा। अभी अपन ज्यादा समय उसमें वेस्ट नहीं करेंगे कि भाई सूत्र का भी निकाले, लेकिन हाँ आपको ये सेम का सेम पैटर्न जो है वो सूत्र स्थान के लिए भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा कि भाई किस चैप्टर में से कितना रहा है, और आपको कौन से चैप्टर बिल्कुल भी छूने नहीं है, हटा देने एकदम। ठीक है, तो ये तो अपनी बात हो गई चिकित्सा स्थान की। अब जैसे कि कुछ और एक हल्का सा अपन अगर विजन लेके चले, तो यहाँ पे मैंने कहा भाई आप दिन के 4 चैप्टर आराम से कर सकते हो। तो 4 चैप्टर आराम से अगर करोगे तो 4 × 2 मतलब 8 चैप्टर हो जाएंगे 2 दिन में। 2 दिन में 8 करोगे तो लगभग मामला ये खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ 4 चैप्टर करने के अलावा आप कुछ चीजें और साथ में ले सकते हो। एक तो ये किया जा सकता है कि भाई आपने इधर चरक का चिकित्सा ले लिया, उधर आप सुश्रुत का सूत्र भी ले सकते हो। सुश्रुत सूत्र अगर आप लेते हो तो अपन ने कहा भाई वहां पे एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चैप्टर बड़े छोटे हैं, तो छोड़ने की बजाय थोड़ा जल्दी पढ़ लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिएगा आपने 30वां चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं है। अब ये नहीं है कि आपने फटाफट 4 पढ़े और छोड़ दिए, फिर 3 दिन तक उनको याद नहीं। आप अभी जो भी पढ़ोगे वो आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और वहां से कोई क्वेश्चन निकला और आपने वो गलत कर दिया, ये वाला मामला नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी आपकी लगभग 100 के आसपास ही रहनी चाहिए, जित जो भी है अपना, है ना, 30वां है 28वां जो भी चैप्टर है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पढ़ते याद नहीं होगा, जैसे आज आपने 4 चैप्टर पढ़े कल आप उनको जरूर देखोगे। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, मैं आपको शाम को इसी समय आपको एक क्लास ली जाएगी, जिसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हाँ जो भी चैप्टर आज का अपना टारगेट है, 3 या 4 जितने भी चैप्टर हैं, उनका एक रफ आइडिया अपने को रखेंगे भाई ये वाला चीजें अपने पढ़ना है। मतलब पूरी अपन हेडिंग हेडिंग पढ़ेंगे उनकी, थोड़ा थोड़ा अंदर का मामला अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, और सुबह होते ही, सुबह भी एक क्लास छोटी होगी हमारी, उसमें अपन क्या करेंगे भाई, थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। जैसे आज मान लीजिएगा अपन ने 1 2 3 चैप्टर अगर पढ़ते हैं 3, वो इस वक्त अपन डिस्कस करेंगे। और अगले दिन सुबह एक भले ही 30 मिनट की होगी, लेकिन उसमें ये डिसाइड किया जाएगा भाई आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे, और वो शाम वाली क्लास में अपन फिर से डिस्कस करेंगे भाई ये वाली चीजें अपन ने पढ़ ली है। तो उससे क्या रहेगा कि मान लीजिएगा कोई विद्यार्थी रिवीजन छोड़ दिया हो, और अपन सुबह बात करेंगे भाई हाँ रिवीजन करना है इसका, तो याद आ जाएगा भाई हाँ रिवीजन करना। बाय चांस कोई छूट भी गया तो वहां पे अपन थोड़ी बहुत बातें उसके संदर्भ में कर लेंगे, भले ही कुछ वन लाइनर्स की बात करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस की बात अपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना पूरा जो है ये सेटअप अपना रहेगा। अभी आपको मैं आगे, अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना उसके लिए, अभी हम आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से शुरू करो। यहाँ की अगर बात करें तो देखो, जैसे चिकित्सा स्थान है, इसमें अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं पहले चैप्टर से।
अपन ने पहला पढ़ा, दूसरा, तीसरा, 10वें तक जाते हैं। फिर मान लीजिएगा छोड़ दिया, अपन आगे नहीं पढ़ पाए, फिर अपन दोबारा शुरू करते पहले से। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अपने शुरू के 10 चैप्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं बजाय लास्ट के 10 चैप्टर के। तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को पीछे से शुरू करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अभी जो मैं आपको करवाऊंगा, मैं आपको 16th और 30 करवा देंगे, 30वां और 16वां, एक पहले का एक लास्ट का। मतलब पहले 1 से 15 अगर मैं हटा के चलूं और फिर 16 से 30 लेके चलूं, तो आधा पहला हो गया ना। पहले हाफ में कितने चैप्टर अपने पास में 7 हैं, और दूसरे हाफ में 4 ही चैप्टर है। तो ये दूसरा हाफ अपन पूरा करेंगे, 16, 23, 28, 30। तो अभी 16 और 30वां अपन करेंगे थोड़ा, है ना, 30 का आधा कर लेंगे, पूरा तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बड़ा है। और 16 अपन लगभग पूरा ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी जो बात है, ये अपन इतनी करेंगे, इसके अलावा ज्यादा यहाँ पे बातें करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपना टाइम चलता रहेगा, अपन बात करते रहेंगे भाई कौन सी चीजें कैसे करनी है। ठीक है, चलेगा, अभी अपन क्लास शुरू करते हैं ना। किसी को कोई शंका रहे तो मेरे को बता देना, है ना, कोई भी अगर आपको बीच में कुछ लगे कि मेरे को कुछ पूछना है।